Assalamu alaikum. I'm Yasid Akbar and you are watching Study Page. This is the lecture 5.5 of Web Design and Development course. In this course, I am going to show you how to use HTML entities and what they are actually. So, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं या इस तरह करते हैं कि हमने पहले यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट की है ऑलरेडी, जो पिछले लेक्चर्स में हमने क्रिएट की थी। दिस वाज द फाइल इन विच आई हैव क्रिएटेड इन द फर्स्ट लेक्चर। इसमें कुछ HTML एंटिटीज़ जो है वो लगाते हैं, लेकिन पहले HTML एंटिटीज़ होते क्या है इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात HTML पेजेस के अंदर हमें या वेब पेजेस के ऊपर हमें नज़र आते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स या इमोजीज हमें नज़र आते हैं, या कोई करेंसी के कैरेक्टर्स होते हैं, करेंसीज़ के सिंबल्स वगैरह होते हैं, या कॉपीराइट का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा। तो इन सिंबल्स को हम किस तरह HTML में डिस्प्ले करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है दिस इशू THIS, ये तो हमारे कीबोर्ड में मौजूद होते हैं तो हम ये लिख देते हैं, फ़ौरन यहाँ पर पेज के ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉपीराइट का या रजिस्टर का जो सिंबल होता है R और उस सर्कल के अंदर होता है, या कॉपीराइट का C और सर्कल के अंदर होता है, ये सिंबल्स अगर मुझे चाहिए या कोई इमोजीज मुझे चाहिए तो ये HTML पेज के अंदर हम किस तरह एम्बेड करेंगे। सो फॉर दिस HTML entities are used. So what is HTML entity? HTML entity is some keyword. ये कुछ keywords है जो कि या codes है। These are some codes which start with ampersand and end with the semicolon. इस तरह करते हैं कि पहले HTML entities को थोड़ा सा देख लेते हैं। HTML entities W3 School की वेबसाइट में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल let me edit this file page 2। कंसिडर करें कि मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, ये जो मेरा वेब पेज है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हेडिंग देना चाहता हूँ या एक HR यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। लेट इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन लेट टेक, मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कि सब इज यूज्ड टू is used for subscript। मैं फॉर एग्जांपल यही लिखना चाह रहा हूँ कि सब टैग जो है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये सब्सक्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। तो देखिए इसने क्या किया, HTML ने उसको एज अ टैग समझ लिया। मैं तो यही डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल एंगल ब्रैकेट डिस्प्ले हो और उसके साथ ये टेक्स्ट आ जाए। लेकिन जब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ तो HTML जो है इस सब को एज अ टैग कंसिडर कर रहा है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है, और उसी कंपाइल करके हमें उसका आउटपुट दे रहा है। ठीक, आई वांट दिस एंगल ब्रैकेट्स SUB और फिर एंगल ब्रैकेट्स और ये टेक्स्ट, ठीक है, मुझे ये यहाँ पर नज़र आना चाहिए। तो अभी चूँकि एंगल ब्रैकेट जो है ये एक कीवर्ड है HTML के लिए, ब्राउज़र के लिए, जहाँ पर वो एंगल ब्रैकेट देख लेता है तो वो समझ जाता है कि कोई HTML टैग है या कोई HTML टैग आ रहा है। या फॉर एग्जांपल सब की जगह आप कुछ और लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सईद, यहाँ मैंने सईद लिख दिया और इसको रिफ्रेश कर दिया तो देखिए सईद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि HTML जो है वो सईद को भी एज अ टैग कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास HTML एंटिटीज़ यूज़ होती है। HTML एंटिटीज़ क्या होती है, तो HTML एंटिटीज़ हमारे पास कुछ कोड्स है और जो कि स्टार्ट होते हैं एम्परसेंड से और फिर एंड होते हैं सेमीकोलन से। इन एम्परसेंड और सेमीकोलन के दरमियान हम कुछ कोड्स लिखते हैं और उन कोड्स के थ्रू हम सिंबल्स को, इमोजीज को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, इसके अलावा करेंसीज़ के सिंबल्स होते हैं या हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेस देन के लिए, लेस देन सिंबल के लिए LT यूज़ होता है, ग्रेटर देन के लिए एम्परसेंड, GT और सेमीकोलन। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ब्रैकेट होगा, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट होगा, उसके दरमियान में सब होगा। तो देखिए हमारे पास अभी आ रहा है सब इज़ यूज फॉर सब्सक्रिप्ट, और अगर इसको मैं इंस्पेक्ट कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि इधर भी हमें नज़र आ रहा है एंगल ब्रैकेट। लेकिन अगर आप अपने कोड को देखें तो कोड में हमने ये कोड्स यूज़ की है एंड दीज कोड्स आर कॉल्ड HTML एंटिटीज़। सो HTML एंटिटीज़ आर यूज टू embed different codes in your HTML code। ठीक,
अच्छा, HTML एंटिटीज़ जो है ये हमारे पास मल्टीपल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पाउंड सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से इसका HTML एंटिटी जो है वो उठा सकते हैं। दिस इज़ HTML एंटिटी फॉर पाउंड एंड दिस इज़ द नंबर। आप ये कोड यूज़ कर दें या ये कोड यूज़ कर दें, दोनों जो है सेम आउटपुट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इस तरह करते हैं, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अपने पेज को रिफ़्रेश कर दे तो देखें यहाँ पर अब पाउंड का सिंबल आया होगा, दिस इज़ द पाउंड सिंबल। और अगर मैं इसके दूसरे कोड को कॉपी कर दूँ, यहाँ पर जो हमारे पास है ये नंबर, सॉरी एंटिटी नंबर को कंट्रोल C, और अगर इसको भी इसी तरह मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। पेज को रिफ़्रेश कर दे तो देखें यहाँ पर पाउंड सिंबल आया है। तो आपको अगर कोई सिंबल चाहिए तो यहाँ से वो सिंबल आप देख लें, उसका कोड कॉपी कर दे या एंटिटी नेम कॉपी कर दे और अकॉर्डिंगली उधर पेस्ट कर दे तो आपके पास वो सिंबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज़ द कॉपीराइट सिंबल, ठीक है। अच्छा, इन HTML एंटिटीज़ के थ्रू आप सिंबल्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स यहाँ पर है, मैथमेटिकल सिंबल्स या इसके अलावा देखें समेशन का सिंबल है तो देखें ये दिस इज़ द HTML एंटिटी फॉर समेशन सिंबल, ठीक है। दिस इज़ क्या कहते हैं इसको, एम्परसेंड सम, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर समेशन, तो ये इसका HTML एंटिटी है, ठीक है, फॉर समेशन सिंबल। इसके अलावा इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। इसको रिफ्रेश कर दे तो देखें ये समेशन आ गया। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपके पास इमोजीज़ है तो इमोजीज़ जो है वो भी इन कोड्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, आपने हेडर में मीटा टैग जो है लगाना होगा। अभी मीटा टैग क्या होता है, नॉर्मली जब अक्सर हम डेटाबेस में बात करते हैं मीटा डेटा, हम कहते हैं मीटा डाटा। मीटा डाटा क्या होता है, आपके पास कुछ डेटा होता है, उस डेटा के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन और जो है ऐड करना चाहते हैं तो उन इन्फॉर्मेशन या उस डेटा को हम कहते हैं मीटा। अभी देखें हमारा पेज है, इस पेज के अंदर जो डेटा है इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं तो इन इन्फॉर्मेशन को हम मीटा टैग के अंदर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे हैं इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में हम बता रहे हैं कि इस HTML डॉक्यूमेंट में जो हम कैरेक्टर सीट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ UTF-8। कैरेक्टर सीट के हमारे पास मल्टीपल सीट्स है, फॉर एग्जांपल ASCII कैरेक्टर्स है हमारे पास, तो ASCII कैरेक्टर्स हमारे पास 255 है। इसी तरह और भी इनकोडिंग स्कीम है जिसके थ्रू हम स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास कैरेक्टर सीट है जिसके थ्रू तकरीबन दुनिया के तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, इमोजीज एट्सेट्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ UTF-8। तो यहाँ जस्ट हम यही बता रहे हैं कि हमारे इस HTML डॉक्यूमेंट में जो कैरेक्टर सीट यूज़ हुआ है दैट इज़ UTF-8। यहाँ आप लिख के UTF-8 और नीचे फिर हमारे पास जो मीटा टैग्स है या जो भी इमोजीज़ के लिए आपके पास कोड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमोजी चाहिए तो इसका ये कोड कॉपी कर दे और जस्ट उधर पेस्ट कर दे तो आपके पास ये इमोजी जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। रिफ्रेश कर देती इमोजी आ गई, ठीक है। इसी तरह आप देखें इसको फिर खुद देख ले, ठीक है। और देखें HTML इमोजी रेफरेंस में अगर आप चाहें तो और डिटेल आएंगे, ठीक है। देखें और इमोजीज़ है, ठीक है। इसका ये डेसिमल कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है, इसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये क्लॉक चाहिए तो डेसिमल कोड को हम इस तरह यूज़ करते हैं कि इस कोड को जस्ट कॉपी कर दे, ठीक है, और यहाँ M% किधर है, M% और हैश के साथ इसको लिखते और सेमीकोलन, तो ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। ये कॉलक आ गया। लेकिन अगर आप इसका हेक्साडेसिमल कॉपी करेंगे, दिस इज़ द डेसिमल कोड, दिस इज़ द हेक्साडेसिमल कोड, तो हेक्साडेसिमल कोड के साथ आपने क्या करना है, M% हैश और इसके साथ x लिखना है और सेमीकोलन, ठीक है। x के बगैर लिखेंगे तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा, लेकिन x के साथ लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल कोड आपको आउटपुट देगा। सो यहाँ से आप डिफरेंट इमोजीज़ जो है वो भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोजीज़ है, कोई भी इमोजी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्माइली इमोजीज़ है, ठीक है, इसके भी हेक्साडेसिमल और डेसिमल कोड्स आप लगा सकते हैं। इमोजी स्किन टोकन, अभी देखिए हमारे पास इमोजीज़ जो है मल्टीपल स्किन भी आप इसको दे सकते हैं, लाइट, डार्क,
मीडियम लाइट एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमोजी है, एक इमोजी इस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये थम डाउन या थंब अप, इस इमोजी को मैं लेता हूँ। तो हमें तो पता है कि इमोजी किस तरह लगाएंगे, एम्परसेंट, हैश और इसका कोड, सेमीकोलन। ठीक है, पेज को रिफ्रेश कर दे तो ये देखें हमारे पास इमोजी आ गई। लेकिन मुझे ये इमोजी चाहिए फॉर एग्जांपल बिल्कुल लाइट मोड में। तो लाइट मोड के लिए जो कोड है वो हमारे पास यहाँ पर है, देखिए दिस इज़ लाइट। इसके साथ आप ये लिखते, ठीक है, इस इमोजी के कोड के साथ फ़ौरन ये लिखते, दरम्यान में स्पेस ना दे। ठीक है, तो ये आपको लाइट वर्जन में मिल जाएगा। देखिए अभी इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, पेज रिफ्रेश करने से इसका कलर चेंज हो गया। वापस मैं डार्क करना चाहता हूँ तो देखें डार्क के लिए कोड ये है, ये कोड कॉपी कर दें और यहाँ इसको पेस्ट कर दें। ठीक, और पेज को रिफ्रेश कर दें। अभी देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये डार्क हो गया। तो इवन आप इमोजीज़ को इस तरह डिफरेंट स्किन्स भी दे सकते हैं। तो ख़ुद देख ले आप, इन HTML एंटिटीज़ इमोजीज़ वगैरह को एक्सप्लोर कर दे, बहुत इजी है। और जो भी इमोजी या आपको सिंबल चाहिए वो यहाँ W3 स्कूल के इस सेक्शन से आप उठा सकते हैं। ठीक है, करेक्टर लाइक सिंबल इसमें है। ठीक है, डिफरेंट करेक्टर, जो भी करेक्टर आपको चाहिए, इस किस्म का एल चाहिए, ये एल चाहिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंबल चाहिए, या इसी तरह एरोज़ चाहिए आपको। यहाँ देखिए डिफरेंट एरोज़ है। ठीक है, जो भी एरो आपको चाहिए उसका कोड उठा ले और इसी तरह अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे तो ये एरो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। मैथमेटिकल सिंबल्स आपको चाहिए, जितनी भी मैथमेटिकल सिंबल्स है सारी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। बॉक्स ड्राइंग है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स है, मिसलिनियस एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा इसमें सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी सिंबल्स आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये सिंबल चाहिए तो इसका ये कोड कॉपी कर दे, दिस इज़ डेसिमल कोड। जब मुझे पता चल गया कि ये डेसिमल कोड है तो जस्ट मैंने इसके साथ एम्परसेंट और हैश लिखना है और लास्ट में सेमीकोलन इंसर्ट करना है। पेज को रिफ्रेश कर दे तो देखिए वो सिंबल आपके साथ मिल जाएगा। एंड दीज आर एक्चुअली फ़ॉन्ट, इस जितने फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ CSS में हम पढ़ेंगे वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो और लोगों के साथ शेयर कर दें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ HTML। इसके बाद इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट करेंगे। जितनी भी हमने डिफरेंट HTML टैग्स पढ़े हैं इन सब पर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह लेआउट्स हम बनाएंगे, अच्छे अच्छे स्टाइल देंगे अपने HTML पेजेस को। तब तक के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।